प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। आप सबका स्वागत है आज के इस अपराकालीन सेशन में। हम लोग श्री गोपाल चंपू श्री जीव गोस्वामी द्वारा रचित पुस्तक का प्रथम चंपू के हिंदी अनुवाद में है और अभी अध्याय 18 चल रहा है, अष्टोदश अध्याय। इसमें गोवर्धन लीला विषय है। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि कैसे श्री भगवान कृष्ण के आदेश पर गोपगण जो गोपवासी थे उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा किया। परिक्रमा करने के पश्चात सब वापस गोवर्धन की तलहटी में इकट्ठे हो गए। उन्होंने वो रात जो वहीं बिताई। कौन सी रात? दिवाली के दूसरे दिन वाला जो दिन था वो दिन उन्होंने प्रतिपदा का दिन वहीं बिताया, उस रात को वहाँ पे। और फिर उसके नेक्स्ट डे सुबह उठकर उन्होंने सबने यमुना में स्नान किया। और हमने ये भी सुना कि कैसे यमुना में स्नान करने का क्या महत्व है। ये भाइयों बहनों को, भाई बहन को एक साथ में यमुना में स्नान करने का महत्व है। इसलिए दूसरे दिन दूज के दिन भाई दूज के रूप में त्योहार भी मनाया गया। और कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ में अपने भगनियों या अपनी बहनों जो उनके चाचाओं की लड़की थी, नंद महाराज के भाइयों की जो कन्याएं थी, कृष्ण बलराम की बहनें, उनके घरों में अपने सखाओं के साथ में गए उनके निमंत्रण पर भोजन के लिए। तो ये सब हमने पिछले दिन सेवन किया था। आज श्लोक संख्या 100। अच्छा हाँ, इसके बाद में तो इंद्र का मानबंधन हुआ और इंद्र ने अपने संवर्तक नामक जो है प्रलयकालीन बादलों को भेजा और बहुत घनघोर वर्षा चालू हो गई। तो भगवान कृष्ण ने बिना मतलब एक क्षण में कोई देख भी नहीं पाया कि कैसे उन्होंने अपने दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। और फिर उन्होंने बलदेव जी को और सभी जो ब्रजवासी थे उन सबको आवाज दी, सबको कहा कि आप लोग आ जाइए शीघ्र ही, और ये जो स्थान जो बन गया है गोवर्धन को उठाने से उसके अंदर में शरण ले लीजिए। गोवर्धन ने अपने आप को विस्तृत कर लिया और उसके नीचे जो पाताल की तरह उसमें सीढ़ियां बनी हुई थी और काफी सुंदर, जो पूरी तरह से जल से रहित था, मतलब बिल्कुल सूखा हुआ स्थान था, वैसा स्थान बन गया। और सारे ब्रजवासी जो कि भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते थे, सब कुछ मानते थे, उनकी आज्ञा से सब उसके नीचे आ गए। हालांकि वो लोग कुछ डर गए थे तो भगवान ने उनके डर को दूर किया। उन्होंने कहा कि आप लोग डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि ये गोवर्धन जो है इसने कृपा करके अपने आप को रुई की तरह हल्का कर लिया है, इसलिए ये मेरे हाथ से गिरेगा नहीं। और इसने स्वयं को ऊपर उछल के मतलब ये ले लिया, ऊपर कर लिया है। और आप लोग बिना डरे निश्चित रूप से इसकी शरण में आ जाइए। तो अनंतर सभी गोपजन श्री कृष्ण के स्नेह के कारण या उनके अभिप्राय के अनुसार तत्काल शीघ्र ही श्री गिरिराज के नीचे प्रविष्ट हो गए, क्योंकि यह गोप समूह श्री कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। या अवश्य ही राखिवे कृष्ण विश्वास पालन। तो ये लोग पूरी तरह से भगवान पर विश्वास रखते थे, पूरी तरह सरेंडर थे भगवान के, इसलिए उन्होंने उस भाव से श्री कृष्ण का तो श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर उसके पास गोवर्धन के अंदर में आ गए। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझते हैं गोपजन, अतः उनके कहते ही गिरिराज के नीचे प्रविष्ट हो गए। तदंतर ब्रजवासी जनों ने अपने मनोहर बाएं हाथ पर धरे हुए गिरिराज को अनायास स्पर्श करके खड़े हुए एवं हंसते हुए श्री कृष्ण को देखा। वह गिरिराज कैसा है उसका 8 विशेषणों से वर्णन करते हैं यथा। तो आप लोग जानते हैं ये कौन बोल रहा है ये सब? स्निग्ध कंठ और मधुकंठ।
ये दो भाई, ये कौन है? ये यमलार्जुन वृक्ष जो बने थे, कुबेर के जो दो पुत्र, जिनका उद्धार किया था भगवान ने अपने दामोदर जिला में, मणिग्रीव और नलकुबर और मणिग्रीव। तो ये दोनों अभी चारण बन के, स्मितकंठ मधुकंठ बन के आए हुए हैं नंद महाराज की सभा में, भगवान की लीलाओं का गायन कर रहे हैं। तदंतर ब्रजवासी जनों ने अपने मनोहर बाएं हाथ पर धरे हुए गिरिराज को अनायास स्पर्श करके खड़े हुए एवं हंसते हुए श्री कृष्ण को देखा। तो भगवान क्या कर रहे हैं? केवल गिरिराज को स्पर्श कर रहे हैं, मतलब अनायास, मतलब बिना किसी प्रयास के, और हंसते हुए कृष्ण को देखा। वह गिरिराज कैसा है उसका 8 विशेषणों से वर्णन करते हैं। यथा उस गिरिराज में सुंदर जो सीढ़ियां बनी हुई है, उनके द्वारा उसके नीचे अनायास प्रवेश किया जा सकता था। उस गिरिराज के सब, जैसे तलघर होता है जमीन के नीचे जाने के लिए, जैसे, तो वैसे ही वहां पे सीढ़ियां बनी हुई थी अंदर जाने के लिए। सभी स्थान मणियों की पंक्ति से चमक रहे थे। राजभवन के भीतर जैसे रत्न खचित होती है, राजभवन की भीत मतलब दीवारें जैसे रत्न खचित होती है, रत्न से जड़ी होती है, उसी प्रकार की भीत गिरिराज के नीचे थी। मतलब गिरिराज के जो नीचे का जो स्थान, जो गिरिराज को उठाने से जो रिक्त हुआ जो स्थान था, वो कैसा था? जैसे एक राजमहल। और गिरिराज का ऊपर का भाग घर के समान शोभायमान लगता था। गिरिराज के नीचे की भूमि का भाग स्पर्श करने में सुखप्रद मणियों से जड़ा हुआ था तथा सभी के बैठने के लिए अवकाश के योग्य मर्यादामय विभागों से युक्त था। और अपेक्षा इच्छा के अनुसार निर्मल जल भी विराजमान था। तो सबके बैठने के लिए वहां मर्यादामय स्थान, मतलब जो बुजुर्ग थे उनके लिए उनके उपयुक्त स्थान, बड़ों के लिए अच्छे बड़ा, मतलब उनके पद के अनुसार स्थान, माताओं के लिए अलग स्थान, इस तरह से मर्यादामय विभागों से युक्त था। और वहां पे निर्मल जल भी था। एवं उस गिरिराज के नीचे सुख कारक धर्मों से युक्त, सुख कारक धर्मों से युक्त मतलब जो सुगंधित जो है शीतल वायु बह रही थी, शीतल मंद सुगंध पवन धीरे धीरे बह रहा था। अब किस प्रकार के श्री कृष्ण को देखा, उनका भी कुछ विशेषणों से वर्णन करते। तो यदि गिरिराज का जो दर्शन कर रहे थे गोपवासी, ये उसका वर्णन हुआ। अब भगवान कैसे दिख रहे थे, इसका वर्णन आ रहा है। यथा उस गिरिराज के मध्य भाग में नीचे की जो भूमि प्रकाशमान मणियों से खचित थी, उस पर श्री कृष्ण खड़े थे एवं अपने मनोहर रूप आदि के द्वारा पहली अवस्था जैसे ही प्रतीत होते थे। मतलब वो जैसे थे वैसे ही प्रतीत हो गए थे। उनको कुछ ऐसा नहीं लगा था कि कोई बहुत श्रम कर रहे हैं या बहुत उद्विग्न हैं। वो अपने नित्य मुद्रा में थे और वेणु को धारण करने वाले अपने दाहिने हाथ को कभी कभी हर्ष पूर्वक अपने सखा के कंधे पर धारण कर लेते थे। ब्रजवासी लोगों ने इस प्रकार श्री कृष्ण को देखा और देखते ही तृष्णा से युक्त, भय से युक्त एवं अलौकिक नीति से युक्त विशिष्ट हर्ष को प्राप्त किया। मतलब बहुत आनंदित हुए। उस आनंद में क्या क्या भाव था? तृष्णा मतलब बहुत, और देखने की इच्छा, भय से भी, क्योंकि ऊपर बारिश हो रहा है, चारों तरफ पर्वत ऊपर उठा हुआ है, कभी भी ऊपर से नीचे आ सकता है, और अलौकिक रीति से युक्त विशिष्ट हर्ष को प्राप्त किया। तो इस तरह के मिश्रित भावों में हर्ष प्रमुख था। इसको इस तरह के भाव में उन लोगों ने भगवान को देखा। श्लोक संख्या 116 से 119। हरे कृष्ण प्रभु जी, मंगला चरण शेयर हो रहा है। ओ सॉरी, 1 मिनट, अभी कोई बोलता नहीं है इतना देर। यस। ततश्च सुविनश्यतनि श्रेणी लब्ध प्रवेशम मणिश्रेणी विद्योतमान प्रदेशम गृहस्येव गतनांग भित्ति प्रकारम
तद ऊर्ध्वश्च तत्तुल्य शोभा प्रचारम। तो ये गिरिराज की महिमा का वर्णन होगा इस श्लोक में कि कैसे गिरिराज में जो रत्न चढ़ित दीवारें थी, सुंदर प्रसाद राजमहल जैसा बना हुआ था, और सुखस्पर्शन्या चित्तक्षोणिभागम समस्तावकाशहंसन्धा विभागम यथापेक्ष विभ्राजित स्वच्छनीरम सुखाकारी धर्माग्निचेसमीरम। तो वहाँ पे स्वच्छ जल की व्यवस्था थी, सबके बैठने के लिए उचित आसन था, और सुंदर सुगंधित समीर वायु बह रही थी। करे स्वस्य वामे तु वामे वसंतम गिरिं लीलया स्पृश्य शंतं हसंतं तदीयांतरुद्यन् महाकुट्टिमस्थं हरिं हारिभूपा देवी प्रागवस्थम। तो भगवान का रूप का दर्शन होगा, भगवान का वर्णन होगा यहाँ पे। दधत्रेणुमानं बृहस्त प्रधानं कदाचिन्मुदा संख्योरसे दधानं ददक्ष प्रहक्ष शतक्ष सभीतिं गजवासी लोको ययोचातिरीतिं। तो इस तरह से मिश्रित भावों से हर्ष, उल्लास, भय सबके साथ में ब्रजवासी जो है भगवान को निहार रहे थे विशिष्ट रूप से। श्लोक संख्या 120। उस समय श्री गोवर्धन पर्वत रत्नों से चित्रित विशाल भवन के समान शोभा पा रहा था। तो जो गोवर्धन का जो ऊपर का हिस्सा जो ऊपर हो गया, तो जैसे मकान का ऐसे तिकोना छत हो जाता है, वो छत की तरह हो गया। नीचे सुंदर रत्न जड़ित जो सारा प्रसाद था, सब रत्न दीवारों और रत्न जड़ित फर्शों से युक्त राजमहल जैसा स्थान था, सबके लिए उचित बैठने का स्थान था, और जो सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण था। तो ऐसा गोवर्धन जो है विशाल भवन के समान शोभा पा रहा था। श्री कृष्ण जिस भवन में नीलमणि स्तंभ का सा विलास आरंभ करे, तो भगवान श्री कृष्ण चारों तरफ बीच में ऐसे उनका जो नील वर्ण है, जैसे नील वर्ण का कोई स्तंभ खंबा जैसा बीच में प्रकाशमान हो रहा था, ऐसा उनका रूप था। अर्थात नीलमणियों के स्तंभ जैसे प्रतीत हो गए थे। श्लोक संख्या 120। गोवर्धनादिस्तत्रासिदित्र न चित्रं महागृहं हरेर्यक्त हरेद्रत्नस्तंभतारभिभ्रम। अपि च मणि निर्मित दंड की सी शोभा वाली श्री कृष्ण की बाईं भुजा छत्र दंड के समान सुशोभित थी। मतलब भगवान की बाईं भुजा के दाएं छोटे अंगुली में भगवान ने गोवर्धन को धारण किया हुआ था। तो ये जो बाईं भुजा है वो छत्र दंड, जैसे एक छतरी का डंडा होता है उस तरह से ऊपर गोवर्धन छतरी का जो कैनोपी होता है वैसा लगा था, और भगवान की भुजा छत्र दंड के समान सुशोभित थी। बोले गिरिराज गोवर्धन की जय, भगवान गिरधारीनाथ की जय। तो कोई जय नहीं बोल रहा। चारों श्री गिरिराज विशाल छत्र के समान शोभा पाता था। इस छत्र तुल्य गिरिराज की प्रत्येक दिशा में गिरती हुई जल की धाराएं छत्र के चारों ओर लगी हुई मोतियों की मालाओं के समान शोभा पा रही थी। तो इस छत्र के चारों जो गिरिराज में जो झरने हैं, तो वो झरने ऊपर बागी से तो चारों तरफ से जो है झरने के जो जल जो गिरा था, ऐसे लगा था जैसे वो छतरी के चारों तरफ से जो है मोतियों की लड़, मोतियों की माला शोभायमान हो गई है, ऐसा लगा था। इंद्र ने यद्यपि ब्रजवासी जनों को नष्ट करने का प्रयास किया था, तो भी उनके पक्ष में श्री हरि कृपा से यह सब कार्य उनके ऐश्वर्य का द्योतक हो गया। हालांकि इंद्र का इच्छा क्या था कि वो ब्रजवासियों को नष्ट कर दे, अपने अहंकार के कारण वो ब्रजवासियों को से ईर्ष्या कर रहा था और उनका दुश्मन बन गया था। लेकिन उसका ये कार्य भी जो है भगवान की लीला में ब्रजवासियों के लिए बहुत ही शुभ हो गया। क्यों कि भगवान का एक मनोरम छटा और एक अद्भुत लीला इसके कारण हुआ।
तो ये उसके पक्ष में हरि कृपा से उनके ऐश्वर्य का तो भगवान का जो ऐश्वर्य जो है ये प्रकाशित हुआ है। अर्थात राजाओं के ऊपर जैसे छत्र लगता है उसी प्रकार ब्रजवासी मात्र के ऊपर से गिरिराज रूप छत्र लग गया। तो समस्त ब्रजवासियों के ऊपर में गिरिराज रूपी छत्र लग गया है। श्लोक संख्या 121। अपि च विलसते मणिदंड श्री मुकुंदस्य बाहु तदुपरि परितो अपि क्षत्रतुल्यो गिरीन्द्र प्रतिदिशमिह मुक्ता दामवद्वारिधारा व्रज सदंजनानां प्रत्युता भूद्विभूति। तदंतर श्री रोहिणी जी के साथ सहित श्री ब्रजरानी ने श्री कृष्ण को दोनों ओर से पकड़ लिया। वर्णन करने वाले व्यक्तियों ने इस छवि को देखकर इस प्रकार वर्णन किया। तभी क्या हुआ, यशोदा मैया और ब्रजरानी, यशोदा मैया और रोहिणी जी ने, बलराम जी की माता ने श्री कृष्ण को दोनों ओर से पकड़ लिया। और जो बाकी लोग देख रहे थे उन्होंने ऐसा वर्णन किया है जो अगले श्लोक में आएगा। अभी इसका श्लोका पढ़ लेते हैं हम लोग। ततश्च सहसा मोहिनी सहिता ब्रजेश गृहिणी तंपाक्षयो गृहीतवती तद इदं वर्णिभिर्निर्वर्ण्य वर्ण्यते स्म यथा। क्या किया उन्होंने, यथा दोनों माताओं के द्वारा दोनों बगल से श्री कृष्ण का शरीर धारण किया गया है एवं दोनों माताओं के द्वारा ही अपने अपने आंचल से उनका मुख कमल पोंछा जा रहा है। पिता आदि आत्मीय जन समुदाय के द्वारा, पिता आदि आत्मीय जन समुदाय के द्वारा रोमांचित होकर अलौकिक अतंक्य कार्य करने वाले श्री कृष्ण चारों ओर से देखे जा रहे हैं तथा खिले हुए कमल के से नेत्रों वाले, नट की सी कला को ग्रहण करने वाले, दोनों हाथों वाले, बाएं हाथ पर गिरिराज को धारण करने वाले एवं ऊंचे स्वर से किए गए जय जयकार की ध्वनि के सहित पूजित होने वाले ये श्री कृष्ण मानो क्रीड़ा कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। बोलिए गिरधारीनाथ की जय। भगवान का गिरधारी स्वरूप ये ब्रजवासी लोग उसका स्वागत कर रहे हैं और दोनों माताएं जो है उनके आसपास में दोनों तरफ में खड़ी होकर के उनको सपोर्ट कर रही है, उनके चेहरे को अपने आंचल से पोंछ रही है दोनों तरफ से। श्लोक संख्या 123। मातृभ्याम पार्श्वजुग में धृततनुरशक्यमृज्यमानाननाब्ज पित्राद्यात्मीय वर्गेश पुलकमाभीतो वीक्षितो अतंक्य कर्मा। तो जो बाकी उनके पिताजी और बाकी जो ब्रजवासी गण हैं वो भगवान के इस अद्भुत कार्य को, अद्भुत लीला को सब बिना किसी तक मतलब बिना किसी क्या बोलते हैं क्वेश्चन के देख रहे हैं। अतंक्य कर्म, अतंक्य कर्म को देख रहे हैं। सोऽयं स्मरानब्जनेत्र कलित नटकला हस्तक सव्यहस्तन्यस्तक्षौणि भृदुच्चे जय जय निंददाद विडीत क्रीडतिव्य। तो यहाँ पे दो भुजाओं वाले, दोनों हाथों वाले की बाएं हाथ से गिरिराज को धारण किए हुए और चारों ओर से उच्च स्वर में जय जयकार हो रहा है। नाटक में नट नायक जैसे सभी पात्रों को उत्साहित करता है उसी प्रकार ये श्री बलदेव जी गोवर्धनधारी श्री कृष्ण के आगे अनेक प्रकार के हास विलास करने वाले सभी जनों को उत्साहित करते जाते हैं। तो जैसे ड्रामा में नट नायक होता है, प्रॉम्प्टर एक होता है ना जो प्रॉम्प्ट करता है, सबको उत्साहित करता है, सही पात्रों को उत्साहित करता है, उसी प्रकार से ये बलदेव जी जो बलराम जी हैं ये गोवर्धनधारी श्री कृष्ण के आगे अनेक प्रकार के हास विलास करने वाले सभी जनों को उत्साहित करते जाते हैं। मतलब बलदेव जी जो है सभी जो लोग थे उन लोगों को उत्साह प्रदान कर रहे थे।
गोवर्धन धनस्याग्रे विलासान्यञ्जतो बलात् इतस्नानुत्साहयत्येष नाट्ये वा नटनायक। तो जैसे नाटक में नटनायक जो है सबको निर्देश करता है, वैसे ही बलराम जी कर रहे थे। तदेव सती, अतएव इस प्रकार की घटना उपस्थित होने पर श्री गोवर्धन के बाहर महाप्रलयकारी वर्षा, मेघों की गर्जन, तीक्ष्ण शीतल वायु। तो जो प्रलयकालीन जो बादल हैं, कौन से बादल? संवर्तक बादल जो वर्षा करने पीछे आया था, उनका वर्षा की जो बूंदे थी उनका साइज क्या था? हाथी के पांव खंबे के समान था। और मेघों के गर्जन जो है बहुत भीषण गर्जना कर रहे थे मेघ। तीक्ष्ण शीतल वायु, तो वायु जो तीक्ष्ण शीतल मतलब जो काटने वाली, जो बहुत तीखा सर्दी होता तो लगता है कि जैसे शरीर में सुई चुभ रहा, काट रहा है। तो तीक्ष्ण शीतल वायु, वज्र का शब्द, अंधकार, बादल एवं इंद्र इत्यादि प्रकार के अनेक पदार्थ जो क्लेश के कारण बन रहे थे, तो ये सब गोवर्धन के, ये सब मतलब ये ब्रजवासी को प्रताड़ित करने के लिए इंद्र का जो जितना भी उपाय था, किंतु गोवर्धन के भीतर वे ही पदार्थ विपरीत गति को प्राप्त हो गए थे। मतलब वो उनका जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। कैसे? गोवर्धन के भीतर वर्षा का अभाव, सभी के मधुर वचनों का प्रयोग, बाहर में तो गड़गड़ाहट हो रहा है, बिजलियां चमक रही है, भयानक जो शब्द हो गए हैं। और गोवर्धन के भीतर जहाँ पे सब संगल है, वहां पे क्या है? मधुर वचनों का प्रयोग, मनोहर वायु, सुंदर गायन, श्री कृष्ण के अंग की छटा किरण, विचित्र शोभा, श्री कृष्ण ही गोवर्धनधारी थे। इस प्रकार के सुखदायक पदार्थों ने क्लेश के कारण को विक्षिप्त कर दिया था, अर्थात भगा दिया था। तो जो क्लेश करना चाह रहे थे, जो प्रताड़ित करना चाह रहे थे इंद्र ब्रजवासियों को, उनके द्वारा जितना कुछ भी कार्य किया गया था वो सब कुछ वहां पे निष्फल हो गया गोवर्धन के कारण। तदेव सती महावृष्टिगंज खगहीम पवन स्फुर्जयुत्थान्तमब्दस्त तथा वज्रित्येवं विविध गति क्लेश हेतु बहिर्य तमनंत निर्वेक्षे मधुर निगदितं चारुवायु प्रगीतं मरीचिश्च क्षीरजित गिरे भृत्याप्यशम व्यकारित। अति रमणीय नट आदि याचकों का नृत्य, स्तुति, सुंदर गायन, श्रेष्ठ जनों की दानचर्या, वेदोक्त आचार के वेत्ता पंडितों का सस्ती वाचन, जिनके सामने गर्व से सभी इंद्र आदि छोटे मालूम पड़ते हैं, ऐसे ब्रज बालकों की क्रीड़ा इत्यादि संपूर्ण कार्य जिनके प्रेम समूह रूप हो गए थे, उन श्री कृष्ण ने श्री गोवर्धन गिरिराज को अपने कर पर धारण कर उन ब्रजवासियों के कौन से संतोष को पुष्ट नहीं किया, अपितु सभी को किया। मतलब ब्रजवासियों की जितना मनो इच्छाएं था उन सबको संतुष्ट किया, पुष्ट किया। क्योंकि ब्रजवासियों का एकमात्र इच्छा क्या रहता है? संसिद्धिम हरितोषणम, भगवान का खुशी, कृष्ण का खुशी। और वो लोग कृष्ण का सानिध्य ही उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए सारे ब्रजवासी जो है बहुत प्रसन्न थे। क्या क्या होगा यहाँ पे? बहुत सुंदर सुंदर जो नट है वो वहां पे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। नृत्य हो रहा है, स्तुति हो रहा है, सुंदर गायन हो रहा है, श्रेष्ठ जनों की दान चर्या, तो जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो जैसे नंद महाराज आदि, वो दान कर रहे हैं। वेदोक्ताचार के वेता पंडितों का सस्ती वाचन, सस्ती वाचन सुने आप लोग? जिनके सामने गर्व से सभी इंद्र आदि छोटे मालूम पड़ते हैं। तो इस तरह का, और उनके जो ब्रज बालक, जो गोप बालक है, जिनके सामने इंद्र जैसे लोग पानी भरते हैं, इंद्र आदि छोटे मालूम पड़ते हैं, उन बालकों की आपस में क्रीड़ा, ये सब जो प्रेम का जो समूह, प्रेम का समुद्र उत्पन्न कर रहा था, वहां पे श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरिराज को
अपने कब पे धारण किया हुआ था और वो सभी को संतुष्ट कर रहे थे। नित्य स्तोत्र प्रगीतान्य अति चटुल नटाद्यधिनादानचर्या वयानां स्वस्ति पाठ श्रुति समय विदां क्रीडितं बालकानां गर्वात् खर्व अखिलानामिति शकलम् अभूदयस्य तु प्रेम जातं स श्री गोवर्धनादि प्रवर्धक कर कं नतोषं पुपोष गुरो नम्रातुल्ये स्मितयुगानुपाल्ये धृतजला क्वचित् लीला अलोलमघवती तु वक्रावतशती धृतादे दृष्टस्तदनुगुणमर्थविद्धतो कियामन्याम तस्य श्वमनु पुनरुक्तामकुरुत। अति रमणीय नट आदि याचक ये हो गया। श्री गोवर्धन धारी श्री कृष्ण की दृष्टि गुरुजनों के ऊपर नम्रता युक्त, मित्रों के ऊपर मृदुहास्य युक्त, सेवकों के ऊपर प्रेमाश्रु युक्त एवं श्री राधिका चंद्रावली आदि किन्हीं किन्हीं प्रियाजनों पर विलास में चंचलता से युक्त होती हुई, किंतु हाय इंद्र के ऊपर तो टेढ़ी होती हुई और गुरु आदि जनों में यथा योग्य भावार्थ को प्रकाशित करती हुई वही श्री कृष्ण की दृष्टि अपनी ओर लक्ष्य करके श्री कृष्ण की अन्य क्रियाओं को पुनरुक्त दोष से दूषित कर रही थी। अर्थात उस समय आत्मीय जनों का भय निवारण, संतोष साधन आदि सभी कार्य श्री कृष्ण की दृष्टि ही सिद्ध कर रही थी। उनकी और क्रियाएं तो पुनरुक्त सी मालूम पड़ती थी। तो अभी भगवान क्या है, उनकी दृष्टि, भगवान के जो कटाक्ष है, जो नयनों से जो कटाक्ष करते हैं, जो नयनों से इधर उधर जो दृष्टि घुमा रहे थे, तो अलग अलग तरह से अलग अलग जनों को उनके भाव के अनुसार संतुष्ट कर गई थी। और ऐसा लगा था कि और भी जो क्रियाएं जो हो गई थी वो सब उनके दृष्टि को फॉलो कर रही थी। पुनरुक्त सी मतलब रिपीटिशन करती हुई मालूम हो गई थी। और उनकी दृष्टि से आत्मीय जनों का भय निवारण, जो भयभीत थे उनके आत्मीय जन, उनकी सुरक्षा के लिए कि भाई कहीं गोवर्धन को धारण किया भगवान ने, तो वो उनको भी संतोष और उनको सांत्वना दे गए थे दृष्टि से। ये सारे कार्य जो है, और किसके ऊपर टेढ़ी थी? इंद्र के ऊपर। श्री गिरधारी लाल के मुखचंद की किरण रूपी अमृत धारा का पान करता हुआ वह गो आदि पशुओं का समूह भी जब गिरिराज के नीचे 7 दिन एवं 7 रात तक भूख प्यास को भी प्राप्त न हुआ, अर्थात साधारण पशुओं को भी जब भूख प्यास नहीं लगी, तब श्री कृष्ण के प्रेमी जन समुदाय के संबंध में क्या कहें और क्या ना कहें। तो भगवान की कृपा से एवं जो गाय और जो गौ बछड़े ये थे, वो भी 7 दिन 7 रात तक उनको भूख प्यास नहीं लगा। तो जो उनके आत्मीय जन थे, जो गो बालक थे, उनका तो भूख प्यास का सवाल ही नहीं होता। अर्थात केमुत्य न्याय से प्रेमी जनों की भूख प्यास का अभाव स्वतः सिद्ध हो गया। तो इसके पता चलता है कि वो कोई सिद्धांत है, ये केमुत्य न्याय। इससे पता चलता है कि जहाँ प्रेम है वहाँ पे कोई चीज का अभाव नहीं है। मतलब जो ये क्षुधा, जो भूख है, जो भौतिक क्या बोले उसको, पेट की भूख बोल सकते हैं, उसका भूख प्यास का कुछ नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। श्लोक संख्या 128। गिरिधर वदय निंदो रश्मि पीयूष धाराम पिबद इह पशुजातम सप्तरात्रिंदवानि क्षुधमपि संतृशं तज्ञाययोतरहितस्य पुनरि जनगणानां किं भुवे न भुवे किम। ऐसी स्थिति में भी माँ का
वात्सल्य यथा इन श्री गिरधारी लाल के श्री मुख के मंद मुस्कान रूप सुधा में रसों के द्वारा सारी जनता परिपूर्ण हो गई है। इस प्रकार जानती हुई भी स्नेहमयी माँ यशोदा उस समय लाला की भूख प्यास का ध्यान देकर उस श्रीमुख को बार बार परिपूर्ण कर देती थी। श्रीमुखेन जनता सुधारसे रस्य भूधर धरस्य पूर्यते एवं अप्यवयति तदा पशुस्तन्मुहुर्बहुरशेर पूरयत। तो माता यशोदा जो है सहज मातृभाव के कारण अपने लाला के भूख प्यास लगा इस तरह का, हालांकि वो सारे लोगों को तृप्त कर रहे थे, फिर भी माता अपने वात्सल्य भाव के कारण चिंतित थी कि कैसे जो है लाला भूखा प्यासा होगा। और उस समय 7 दिन रात पर्यंत श्री गिरधारी लाल ने जो जो अपूर्व लीला विलास किए थे उन सबको संपूर्ण रूप से 1000 मुख वाले शिव जी भी 7 कल्पों के द्वारा भी अर्थात ब्रह्मा संबंधी 7 दिनों में भी नहीं कर सकते। मतलब सहस्त्र मुख वाले जो शिव जी हैं वो भी भगवान के जो इन 7 दिन की गोवर्धन की जो लीलाएं हैं उनका ब्रह्मा के 7 कल्प, मतलब ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प, एक दिन में कितना 71 चतुर्युग, तो भगवान के एक एक दिन मतलब 7 दिन में भी ये भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनुप्रास यमक उपमा उत्प्रेक्षा आदि अलंकार में सच्चातुरी से रहित 3-4 वचनों के द्वारा शीघ्रता पूर्वक वर्णन करने वाला यह कवि तो स्वयं दुखित होकर बार बार उत्तप्त हो गए। तो ये जो वाचन कर रहे हैं स्निग्ध कंठ और मधुकंठ वो बता रहे हैं कि भगवान की इस गोवर्धन लीला का तो वर्णन जो है सहस्त्र मुख 1000 मुख से शिव जी भी नहीं कर सकते 7 कल्पों तक में। तो फिर जो हम जो अपना ये जो अलंकार रहित भाषा से जो थोड़ा बहुत ये कल्प ये वर्णन करने का ये कर तो ये दुख देने, क्योंकि वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको और करने का इच्छा है, इसलिए वो दुखित हो गए, उत्तिप्त हो गए। सप्ताह अहर्निश निर्मिता गिरिभिता ये विलासास्तदा तान कल्पेरपि सप्तभि कथयिता शेषोऽपि नाशेषत। एवं चेद्वचनैर्मुक्तिश्चतुरे सच्चातुरी वर्जिते तूर्ण वर्णितवान कवि स्वयमसो दुर्भयदो दूयते। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का प्रस्ताव जब स्थिरता को प्राप्त हो गया तब वहां पर इंद्र तो अपने दुरात्मापन का अनुष्ठान करने लग गया, अर्थात निंदित कार्य करने लग गया। प्रथम तो वो ब्रजवासी वृद्धि को प्राप्त हुए एवं पीड़ा पहुंचाने वाले वायु के द्वारा ही नष्ट हो गए होंगे। इंद्र वहां क्या सोच रहा है कि ब्रजवासी वृद्धि को प्राप्त हुए, मतलब उनका आयु पूरा हो गया और वो जो वायु का जो बहाव था संवत्सर के आने के पहले जो वायु जो अंधड़ जो तूफान चल रहा था उसके द्वारा ही वो लोग नष्ट हो गए होंगे, ऐसा सोच रहा था। इस प्रकार संदेह कर उसी समय वायु देव ही जिनके इष्ट देव हैं ऐसे सैकड़ों सेवक अधिक दुष्टता पूर्वक कार्य करने के लिए भिजवा दिए। तो उन्होंने और अपने और सेवकों को भेजा जो वायु ये करने के लिए। उन सैकड़ों दूतों ने तो उस ब्रज से शीघ्र ही आकर के इंद्र के अभिष्ट को खंडित कर दिया। तो वो दूत तुरंत वापस आए और इंद्र की कल्पना को खंडित कर दिया। कैसे? जब उन्होंने ब्रजवासियों की कुशलता का समाचार इंद्र को दिया, अर्थात ब्रज में वायु द्वारा कोई अनिष्ट नहीं हुआ, यह वचन सुनाया। तदंतर इंद्र ने बलपूर्वक प्रेरित विस्तार वाले जल धारा के संपात के द्वारा ब्रज के डूबने को जानकर भी
उसकी सत्यता को जानने के लिए मेघों के अधिष्ठ के देवताओं को उस बात के विषय में प्रवर्तित कर दिया। तो बोला अच्छा हवा से कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, जो संवर्तक इत्यादि जो जल प्रपात जो मेघ जो है तो उन लोगों के कारण जो ये अवश्य वज डूब गया होगा, इसलिए उसने उनको जो मेघों के जो अधिष्ठित देवता थे उसको इस विषय में जानकारी देने के लिए भेजा। 131 तदेव मत्र प्रस्तावे लब्धावस्थाने तत्र शक्तस्तु दुष्टकममनुष्ठितवान् प्रथमं तावत् प्रथमानेन वातेन ते प्रलयं गता इति संध्नीय तदेव तशक्तमेव तत्र प्रभूतदूततया प्रस्थापितवान् तत्तु तस्माद् सत्वरम् आगत्वगतया तद अभिष्टं प्रत्याचष्ट ततश्च बलात् प्रवर्तित प्रसारेण जलासारेण तद विलापनं प्रतीत्य च सत्यता प्रतिपत्तये जलद देवानेव तद्वार्तायां बंतयामाश। तो इंद्र ने अब जलों के जो देवता है मेघ के देवताओं को अपना कला दिखाने के लिए भेजा। वे भी काग में पवित्र होकर इंद्र के द्वारा देखे गए मार्ग से लौटकर पहले की भांति इंद्र की आकांक्षा के विषय को खंडित कर चुप बैठे। वो भी जाके वापस आए और इंद्र का जो आकांक्षा था, जो कल्पना था, उसके विपरीत उत्तर देकर चुपचाप बैठ गए। वर्तिताश्च ते तद्वीक्षितेन पथा प्रत्यागत्य यथा पूर्वं ततः प्रत्याशा पदं प्रत्याख्याय स्थितवन्तः। उसके बाद परम आश्चर्य को मानकर अपने मन में भारी ग्लानि पाकर बरसाती मेघों को बढ़ाने वाले उस इंद्र ने अपने वाहन रूप ऐरावत हाथी को क्रोधपूर्वक अंकुश से शीघ्र ही ताड़ना दी और ताड़ना देकर कुछ आगे जाकर दिन में भी नेत्रों के पराक्रम को दूर करने वाली बिजली संबंधी अग्नि को शीघ्र ही फेंक कर दूत कार्य के लिए बिजली के देवता को नीचे उतार दिया। वह बिजली संबंधी देवता वहां से लौटकर दूसरे प्रकार के वृत्तांत को निवेदन करने लगी कि तो अब फिर क्या हुआ, क्रोध आया इंद्र को, तो उसने ऐरावत को अपने अंकुश से उद्विग्न किया और आगे बढ़कर और नजदीक, मतलब थोड़ा और नजदीक होकर जो है बिजली के देवता अग्नि, जो बिजली संबंधी अग्नि को फेंक कर जोर से अग्नि को जो बिजली को फेंका ताकि जो है सब कुछ जल के भस्म हो जाए। और ऐसा करके बिजली के देवता को फिर नीचे उतारा तो उन्होंने भी वापस आके लौट के वृत्तांत जो बताया उससे इंद्र की आशाओं पे पानी फेंक गया। श्लोक संख्या 133 ततश्च परम पूर्वमत्वा मनस्यतीव धुवर्णं गत्वा घना घन विहणं स घना घन स्ववाहनं घना घन क्रोधान्धकुशेन मक्षुजघान हत्वा च किंचित् गतो गत्वा शत्रम् ऐरावतीय बहिर्महि चापहन्न तनेत्रवीर्य विकीर्य दुत्याय तद्देवतामवतारयामास सा च ततो निवृत्य प्रवृत्त्यंतरम निवेदयामास। तो उसने भी अपना निवेदन किया कि इस बिजली से भी कुछ हानि नहीं हुआ। हे देव, आप परम आश्चर्यमयी इस चर्चा को देखो तो सही। तो उनके दूत ने आके बताया कि हे देव इंद्र, आप इस परम आश्चर्यमयी जो लीला है उसको देखो तो सही, क्योंकि निश्चित रूप से ब्रजवासियों को भेंट के भोजन से बलवान होकर वह पर्वतराज ही अच्छी प्रकार ऊपर की ओर उठता हुआ सा दिखाई देता। तो उन लोगों को क्या दिख रहा था कि ऊपर उठा हुआ जो गोवर्धन गिरिराज है वो ऊपर उठा हुआ है। तो दूत आके क्या बता रहे हैं कि ब्रजवासियों ने जो इंद्र को दी जाने वाली भेंट थी, उस भेंट को जब गोवर्धन को दे दिया तो उससे बलवान होकर, उस भेंट से बलवान होकर जो गिरिराज गोवर्धन है वह ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है और अच्छे और से मजबूत हुआ दिखाई देगा।
देव परम आश्चर्यचर्येयमवधार्यताम् यत खलु स एव बलि भोजन अवलित बल अचल सम्यक् उत्पत्त इवा अवलोक्यते। इंद्र बोला, देखो उसके बाद किस प्रकार का अंतर हो गया है और शोक को प्राप्त हुए ब्रजवासी लोग पुत्रों के सहित कहाँ चले गए हैं। इंद्र बोला, अच्छा तो ये उसको हुआ, उसके बाद तो ये लोग लगता है शोक से ग्रस्त होकर अपने पुत्रों सहित जो ब्रजवासी है ये जो कई गायब, क्योंकि वो तो गोवर्धन के नीचे थे इसलिए दृष्टिगोचर नहीं हो गए थे इन लोगों को। तो इंद्र ने जब ये बोला तो आगे, इंद्र उवाच दृश्यतां कीदृशम् अनन्तरम् अन्तरं जातं लब्ध शोकश्च ब्रजलोक पुत्र वा सपुत्र प्रयात। तो अपने पुत्रों के साथ में दुखी होकर ये ब्रजवासी लोग कहाँ चले गए हैं। अनंतर सभी दूत जैसी आपकी आज्ञा ऐसे कहकर दौड़कर ब्रज में जाकर पुनः इंद्र के पास आकर परस्पर सम्मिलित होकर प्रत्युत्तर देने लगे कि हे सदैव सर्वदेव माननीय इंद्रदेव, वे सब ब्रजवासी तो ब्रज है, गर्भ में जिसके ऐसी बिजली रूप अग्नि ने नष्ट ही कर दिए हैं। हमको तो ऐसा ही प्रतीत होता है क्योंकि ये बाहर कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। तो अभी सब आकर के एक साथ बोले कि क्योंकि उनको कोई नहीं दिखा, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि ये जो आपका बिजली और अग्नि ये सबसे ये सारे ब्रजवासी जो है नष्ट हो गए हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अथ सर्वे यथा ज्ञापयन्तीति विद्युत्य पुनः संगत्य सहत्य प्रत्यभाषन्त सर्वदेव सर्वदेवत मान्य शतमन्यो मन्यामहेति सर्वे शतपर्व सगर्भ विद्युत वहीना प्रलीनतामेव नीता यद अहिर्नहि विलोकयन्ते। दिखाई नहीं देंगे। इंद्र शहर से बोला, तुम सब चिरंजीवी हो, अतः फिर भी जाकर ब्रज की दशा को देखो। तो इंद्र सहर्षमुवाच आयुष्मद्भिर्युष्माभि पुनरपि निरूप्यताम्। फिर से जाओ, फिर से देखो, खोजो। अनंतर उसी प्रकार पुनः जाकर इंद्र के पास आकर ब्रजवासी जनों के जीवन के दूसरे उपाय को विस्तार पूर्वक कहने लगे। हे सर्गेश्वर, वे ब्रजवासी तो आज भी विनष्ट नहीं हुए हैं, अपितु पाताल तल की तरह गिरी गर्त के नीचे प्रविष्ट होकर उधर की ओर भारी आनंदमय कोलाहल करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और वह पर्वतराज भी श्री कृष्ण के हाथ में धरा हुआ प्राय पत्थर के समूहमय शरीर वाला प्रतीत होता है। तो फिर वो आकर के उन लोगों ने बताया कि ये ब्रजवासी जन तो बहुत आनंद में है और ये पाताल तल की तरह जो गिरिगर्त, जो गिरी के गर्त मतलब जो पर्वत का जो गर्त है, पर्वत का जो नीचे जो गड्ढा है उसमें प्रविष्ट होकर और भारी आनंदमय कोलाहल करते हुए प्रतीत हो गए हैं। और वो जो पर्वतराज जो गिरिराज है वो श्री कृष्ण के हाथ में धरा हुआ, तो ऐसा लगा जैसे छोटा मोटा पत्थर उठा के रखा, इस तरह प्रतीत होता है। इंद्र उवाच लक्षयामि मया पूर्व छिन्न पक्ष तिरप्यशो पुनः किं सपक्ष संपन्न यत एव गर्वान् सपर्वत सर्वतस्तेषाम् अभक्षयाय पक्षपातम् आचरात्। सॉरी, ये तो 139। अथ तया पुनः संगत्य गन्त्यन्तरं कथयामासु देवीश्वर नाद्यपि ते नश्वरतां प्राप्त प्रत्युत पाताल तल इव गिरिगर्त तले प्रविश्य तद्दृश्यति अवानंद कोलाहलं कुर्वन्त प्रतीयन्ते अचलश्च स्वयं बला अनुजहस्ते अनस्त प्राय ग्रीव निकाय मयकायतया प्रतीयते। सब इंद्र क्या बोलते हैं? इंद्र बोला, मैं देखता हूं क्योंकि पहले मैंने इसके पंख काट दिए थे, मालूम पड़ता है या फिर भी पंखों वाला हो गया है क्या। तो पहले सारे पर्वतों के पंख हुआ करते थे, ये पर्वत जो है उड़ा करते थे, तो उस समय किसी कारण से
कोई घटना आता है, तो उसमें इंद्र ने गिरिराज के पर्वतों के पंख काट दिए थे, तो जिससे पर्वतों का उड़ना जो है बंद हो गया था। तब इन्हें सोचा कि मैंने पहले तो पंख काट दिए थे, लेकिन मालूम होता है कि ये फिर से पंख वाला हो गया है क्या। इसलिए अहंकारी यह पर्वत ब्रजवासियों की रक्षा के लिए चारों ओर से पक्षपात कर रहा है। मतलब अहंकारी बोले कि इंद्र के सामने वो गोवर्धन खड़ा हुआ है ब्रजवासियों की रक्षा के लिए। अच्छा जो हुआ सो हुआ, मैं फिर भी शब्द युक्त वज्राग्नि के प्रहार से इसको संहार में नियुक्त करता हूँ, अर्थात मारता हूँ। अब इंद्र का क्रोध आ गया उसके गिरिराज के ऊपर में, वो क्या सोच रहे हैं कि अब वज्र के प्रहार से इसको ध्वस्त किया जाए, जिसके कारण उस पर्वत के नीचे बैठने से गर्व को प्राप्त हुए ब्रजवासी भी शीघ्र ही चूर्ण हो जाएंगे। तो ये इंद्र का क्या विचार है, कुटिल विचार सुनिए। इंद्र उवाच लक्षयामि मया पूर्व छिन्न पक्षतिरप्यशो पुनः किम सपक्ष संपन्न। फिर से ये सपक्ष पंखों वाला हो गया है क्या। यत एव गर्वान स पर्वत सर्वतस्तेक्षामक्षयाय पक्षपातम आचचरा। तो ये पक्ष ले रहा है गोवर्धन ब्रजवासियों का। भवतु नाम तमेनम पुनर्निर्हादिलादिनी बहिर्प्रघारेण संहारे योजयामि येन तदीयतले बलमानतया लब्धावले पास्ते अपि तूर्णमेव चूर्णतामाशादयन्ति इति। तो मैं ब्रज के प्रहार से इसको और इसके साथ साथ जो है इसके नीचे जो ब्रजवासी हैं वो सभी चूर्ण की तरह नष्ट हो जाएंगे, ऐसा इंद्र का विचार है। और उस वज्राग्नि को ताड़ित करके अर्थात वज्र के द्वारा पर्वत को विद्ध करके समाधि के द्वारा उसको व्यर्थ समझकर अपने मन में क्रोध की अधिकता को धारण कर बार बार तिरस्कार का ही अनुसंधान कर सारे प्रयत्नों की व्यर्थता के कारण निंदित पुरुषार्थ वाला इंद्र दोबारा नवीन दूत समूह को भेजता हुआ बोला, अरे भाइयों तुम सब दोबारा दुबक कर देखो कि उस पर्वत के नीचे क्या आश्चर्य सा हो रहा है, जिसके कारण वज्र का प्रचार भी अपने व्यवहार से व्यर्थ हो गया। तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, लेकिन उसका अभिष्ट सिद्ध नहीं हुआ। उसका जो कुमति था, उसका जो प्लानिंग था वो विफल रहा। और फिर उसने फिर से अपने गुप्तचरों को, अपने दूतों को बोला कि थोड़ा दुबक के, पहले तो खुलेआम भेज रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा अहंकार में था, अब बार बार जब वो विफल हो गया तब उसके अहंकार को चोट लगा है। अब थोड़ा सावधान हो गया इंद्र और बोला कि जरा दुबक के देखो उस पर्वत के नीचे क्या हो रहा है, जिससे वज्र का प्रहार भी व्यर्थ हो गया। तथा च तद्वहि माम अबुधम विधाय प्रणिधान द्वारा तद अन्यथा प्रणिधाय मनसि कोप प्रकोपमाधाय मुहुरपि तदेव संधाय व्यर्थता तदर्थित पुरुषार्थ। व्यर्थ पुरुषार्थ, उसका सारा जो प्रयास था विफल हो गया था, उसको व्यर्थ पुरुषार्थ बोलने। पुनर्नूतन दूत गणम, और नए दूतों को प्रहापयन्नाह स्म अरे निरूप्यताम तिरो भूय भूयम किम तत्र चित्रमिव वर्तते येनाशनेरपि प्रचार स्वयं व्यवहार द्वय अभिचारम संचचार। अनंतर वे दूतगण उसी प्रकार गुप्त रूप से आकर अपने प्रत्यक्ष किए हुए विषय को विश्वास युक्त करके बोले। उन्होंने तो देखा था, फिर से आकर के गुप्त रूप से देखा और फिर बोले कि हे देवराज, वहां तो कहीं भी 2-3 पत्ते भी टूटे हुए नहीं दिखाई देते और कोई चींटी भी दुखी नहीं दिखती। इसीलिए यदि ऊपर का वृत्तांत चारों ओर इस प्रकार सुरक्षित रूप से विद्यमान है, तब जिनके रंग तरंग विलास कर रहे हैं, अतः गोवर्धन के नीचे विद्यमान उन अतरंग ब्रजवासी प्राणियों की बात को तो बहुत दूर रहने दो। अर्थात
वो बोले कि जब गोवर्धन के ऊपर के वृक्षों का एक दो पत्ता तक भी कुछ आपका वज कुछ उखाड़ नहीं पाया, कुछ विनाश नहीं कर पाया, एक चींटी तक भी वज में दुखी, गोवर्धन में दुखी नहीं है, तो जो उसकी शरण में जो है ब्रजवासी जो विलास कर रहे हैं, जो आनंद में कोलाहल कर रहे हैं, ऐसे ब्रजवासियों की रक्षा के विषय में तो कहना ही क्या है। 141 नंबर श्लोक का अथामि च तथागत्य स प्रत्यक्षं प्रत्ययायामाशु श्रुत्रामन न तत्र कुत्रचिदपि दित्राण्यपि पत्राणि स्रस्तानि दृश्यन्ते न च कचित् पीपीड़ा का पीपीड़िता, पीपीड़ा मतलब ये क्या बोलते हैं चींटी का पीपीड़िता, उसको भी कोई पीड़ा नहीं है वह आपका वजह से। तदेवं यद्युपगीतनं वृत्तं परितो वृत्तं तदा विलसित रंग तरंगाणामंतरंगाणा वार्ता तु दूरे बतता। तो वो लोग तो रंग में है, अपने आनंद में है, जो ब्रजवासी गण है उनका तो क्या कहना, जब एक पत्ता तक आपका नहीं हिला पाए। हरे कृष्णा, श्री गोपाल चंपू की जय। आज कथा नाम लेते हैं, फिर से गोवर्धन लीला आगे कल हम लोग करेंगे। श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को।